नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल संजीवनी टेक को और दबाइए इस बेल आइकॉन को हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन रिवीजन के संदर्भ में रीजनल ऑफिस कोट्टियम को जो है वो कुछ सवाल आरटीआई के माध्यम से पूछे गए थे। तो ईपीएफओ रीजनल ऑफिस कोट्टियम की तरफ से इन सवालों का जवाब जो आया है, तो उसी के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूं। तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए ताकि ये जो जानकारी ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन रिवीजन के संदर्भ में रीजनल ऑफिस कोट्टियम की तरफ से आई है, तो इसके बारे में आपको पता चल सके। और ईपीएस 95 पेंशन धारकों से जुड़ी हुई जानकारी के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन है, उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि जो आने वाले अपडेट है वो आपसे किसी भी तरह से मिस ना हो सके। तो चलिए ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन रिवीजन के संदर्भ में ईपीएफओ रीजनल ऑफिस कोट्टियम को ये जो सवाल आरटीआई के माध्यम से पूछे गए थे, तो उसके ऊपर ईपीएफओ की तरफ से क्या जवाब आया है, तो अभी हम इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो सवाल पूछे गए थे उनमें सवाल है कि कॉपी ऑफ द रिसेंटली कंक्लूडेड ऑडिट रिपोर्ट एज सबमिटेड बाय द स्पेशली डेप्यूटेड टीम रिगार्डिंग पेंशन रिवीजन केसेस कीपिंग इन द व्यू ऑफ द कंप्लायंस ऑफ द ईपीएफओ एचक्यू डायरेक्टिव इश्यूज फ्रॉम टाइम टू टाइम 23rd of March 2017, 8th of June 2018, 4th of June 2019, etc. and the order dated 4th of October 2016 of Supreme Court in R.C. Gupta case, that is SLP number 33032-33033 of 2015 regarding pension revision on higher wages। तो इसके रिप्लाई में ईपीएफओ द्वारा कहा गया है, नो स्पेशल ऑडिट रिगार्डिंग पेंशन रिविजन केसेस हैज बीन कंडक्टेड एट आरओ कोट्टियम। देन आगे यहाँ पर जो अगला सवाल ईपीएफओ कोट्टियम से पूछा गया है उसमें उन्होंने कहा है कि कॉपीज ऑफ ऑल लेटर सर्कुलर एक्सेट्रा रिसीव्ड फ्रॉम ईपीएफओ एचक्यू एंड सेंट टू एचक्यू इन आरओ कंडक्टिंग ऑफ स्पेशल ऑडिट एज इट सीरियल नंबर 3 अबाउट ड्यूली अटेस्टेड नॉट एप्लीकेबल। तो इसके जवाब में यहाँ पर उन्होंने नॉट एप्लीकेबल ऐसा जवाब दिया है। उसके बाद यहाँ पर अगली जो इन्फॉर्मेशन पूछी गई है वो है टोटल नंबर ऑफ पेंशन रिवीजन केसेस सेटल टिल डेट इन कंप्लायंस ऑफ एचक्यू डायरेक्टिव इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम, दैट इज 23rd of March 2017, 8th of June 2018, 4th of June 2019 and the order dated 4th of October 2016 of Supreme Court in R.C. Gupta cases। इसके जवाब में ईपीएफओ कोट्टियम ने कहा है 287 केसेस जो है वो अक्टूबर 2019 तक जो है। तो आगे यहाँ पर पूछा गया है लिस्ट ऑफ कोर केसेस रिगार्डिंग ईपीएस 95 पेंशन रिवीजन ऑन हायर वेजेस पेंडिंग इन वेरियस कोड एज पर इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन लिम्स पोर्टल एंड देयर लेटेस्ट स्टेटस एंड रिलेवेंट डिटेल्स। इसके लिए यहाँ पर जो है एक लिस्ट इन्होंने भेजी है, तो उस लिस्ट को भी हम देख लेंगे जिसमें डिटेल जानकारी इन केसेस के संदर्भ में दी है। उसके बाद यहाँ पर अगली जो इन्फॉर्मेशन पूछी गई है वो है कॉपीज ऑफ द डिटेल ऑफ द कोर्ट केसेस एज सेंट टू एचक्यू इन पेंशन और लीगल सेक्शन। तो इस इन्फॉर्मेशन के अगेंस्ट में ईपीएफओ कोट्टियम द्वारा यहाँ पर द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सेंट टू जोनल ऑफिस इन रिस्पेक्ट ऑफ पेंशन केसेस वाज ऑन 2nd of August 2019, copy of the report enclosed, latest copy of ABP for the month of October 2019 sent to zonal office is enclosed herewith। If you are not satisfied with the above reply, you may take up the matter with the first appellant authority within 30 days of receipt of this reply, whose name and address is as under। तो यहाँ पर जो है वो फर्स्ट appellant authority का नाम जो है वो यहाँ पर दिया है और साथ में उसका जो एड्रेस है वो भी दिया गया है। अगर इन जवाबों से यहाँ पर हम संतुष्ट नहीं है तो इसके ऊपर जो है हम फर्स्ट अपील जो है वो यहाँ पर कर सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर इंफॉर्मेशन पूछी गई है, तो उसके अगेंस्ट में जो है वो लिस्ट ऑफ कोर केसेस पेंडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ ईपीएस 95 पेंशन रिवीजन ऑन हायर वेजेस एज पर लिम्स पोर्टल। तो यहाँ पर जो है वो रीजनल ऑफिस कोट्टियम की तरफ से ये जो पेंडिंग केसेस की लिस्ट है तो वो भी प्रोवाइड की गई है। तो इसका लिंक जो है दोस्तों मैंने आपके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है, वहां से आप ये जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है वो आसानी से ओपन करके पूरी पढ़ सकते हैं। तो इस लिस्ट में जो है वो उन्होंने राइट पिटिशन नंबर और पिटिशनर जो है उनका नाम दिया है, साथ में उनका जो पीपीओ नंबर है तो वो भी यहाँ पर दिया है। तो इसकी डिटेल जानकारी के लिए ये जो लिस्ट है मैंने आपके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे के रखी है, वहां से आप इसको ओपन करके आसानी से पढ़ सकते हैं। तो चलिए अभी ये जो डिटेल है तो इसके बारे में अभी हम आगे जान लेते हैं।
उसके बाद यहाँ पर इन्होंने जो हियरिंग की नेक्स्ट डेट है तो उसके बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी है, जो ऑलरेडी पास हो चुकी है। आगे यहाँ पर जो अगली इन्फॉर्मेशन है तो उसके बारे में भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर स्टेटस ऑफ कोर्ट केसेस के बारे में जानकारी दी हुई है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो इसका लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है, वहां से जो है वो आप इसको डाउनलोड करके आसानी से पढ़ सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 31 अक्टूबर 2019 तक जो केसेस है तो उनका यहाँ पर स्टेटस दिए हुए है। यहाँ पर जो है वो कौन कौन से कोर्ट में जो है वो केसेस चल रहे हैं उनकी लिस्ट दी हुई है। उसके बाद यहाँ पर कितने जो है वो केसेस है, केसेस एडेड अप टू मंथ जो है वो यहाँ पर दिए हुए हैं, टोटल केसेस दिए हुए हैं, अगेंस्ट दिया हुआ है, इन फेवर दिया है, रिमांडेड बैक दिया हुआ है, टोटल केसेस, क्लोजिंग बैलेंस, उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर दी गई है। पेंडेंसी डिटेल दिए गए हैं। उसके बाद डिसाइडेड अप टू द मंथ जो है तो उसका डिटेल भी इन्होंने यहाँ पर इस लिस्ट में दिया है। तो जी हाँ, आरटीए के माध्यम से ईपीएफओ कोटियाम को ये जो सवाल पूछे गए थे तो इसी सवालों के ऊपर जो है वो डिटेल इंफॉर्मेशन उन्होंने जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड की है, जो कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन रिवीजन के संदर्भ में। तो जी हाँ, यहाँ पर ये जो बड़ी अपडेट ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए निकल कर आई थी तो उसी अपडेट के बारे में मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी दी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और दूसरे ईपीएस 95 पेंशन धारकों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि इसकी जानकारी बाकी पेंशन धारकों को भी मिल सके। तो बस आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे भी ऐसे अपडेट जानने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन है जिस पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि जो आने वाले अपडेट है वो आपसे किसी भी तरह से मिस ना हो सके। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सवाल है या फिर कोई कमेंट है तो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो उसके बाद बेल का आइकॉन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोज़ है वो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके।